गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देख रहे हैं सजीवों की संरचना तथा कार्य का सेकेंड यूनिट। उसमें हम ये देखेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र, जब हम सांस लेते हैं तब हवा के साथ ऑक्सीजन नाक और श्वसन नली के द्वारा से होती हुई फेफड़ों में जाती है, और जब सांस छोड़ते हैं तब हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसी मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन और शरीर के सभी अंगों तक ले जाने और अंगों के से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक लाने में ये दोनों कार्य रक्त के द्वारा होता है। यह हमारा श्वसन तंत्र है। इसमें नासा छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, जिससे ये नीचे का मांसपेशियों डायफ्राम जो है वो जब हवा इसमें अंदर प्रवेश करती है तो ये धंस जाता है, और हवा को जब हम बाहर निकालते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो शरीर के अंदर पेट और छाती के मध्य पेशियों से बना एक पर्दा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। यह श्वसन क्रिया में सहायता करता है। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, चिपचिपा श्लेष्मा पाया जाता है जो धूल और कीटाणुओं को हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में हम श्वासोच्छ्वास जो क्रिया होती है जिसमें श्वास लेते हैं और श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो निःश्वसन होता है, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो निःश्वसन होता है। मतलब हम ये कहेंगे श्वासोच्छ्वास दो क्रियाओं से संपन्न हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अनेक रूपों में करता है। ठोस रूप में, जो मल के रूप में गुदादार से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में फेफड़ों से, पसीना द्रव के रूप में त्वचा से उत्सर्जित होता है। तो शरीर का एक अन्य अपशिष्ट पदार्थ यूरिन भी होता है जिसको हम मूत्र के नाम से जानते हैं। उनको उत्सर्जित करने के लिए शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, जिसमें एक जोड़ी क्या होती है, ये जो दिखाई दे रहा है सेम के बीज की तरह, ये होती है वृक्क, और ये वृक्क नलिका। इसमें जो यूरिन जो है वो क्या होता है, रक्त के द्वारा रक्त आने के बाद यहाँ पर छनता है, और छनने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो इस जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं और यूरिन के रूप में जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे कंकाल और संधि क्या होती है। तो हमारे शरीर के उन भागों को ही मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ दो हिस्से आपस में जुड़ते हैं, जैसे कोहनिका, कंधा, गर्दन, इन दोनों को संधियाँ कहते हैं। हमारे शरीर की कुछ प्रमुख संधियाँ हैं जैसे कंदुक खल्लिका संधि, कब्जा संधि, है ना। तो इस प्रकार जो है वो संधि होती है। उसके बाद हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में शरीर के विभिन्न अंगों के तालमेल बनाए रखना जरूरी होता है, और यह तालमेल बनाने के लिए कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। जब हम कोई खेल खेलते हैं, पढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं, तो ये सभी कार्य आप सोच समझकर अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, और कुछ क्रियाएं हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे आपके पैर में जब कांटा गड़ जाता है और आप पैर तुरंत उठा लेते हैं, यह कार्य उसी प्रकार तेजी से होता है जैसे बिजली का बटन दबाते ही बिजली जल जाती है। तो इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नहीं मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु से धागे के समान अनेक संरचनाएं निकलकर संवेदी अंग और शरीर के अन्य भागों में फैली होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, तंत्रिकाएं कहते हैं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। उसके बाद है संवेदी अंग। आँख से प्रकाश का, कानों से ध्वनि का, नाक से गंध का, जीभ से स्वाद का और त्वचा से स्पर्श का अनुभव होता है। अतः आगे आँखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारे संवेदी अंग है। इसके बाद हम लेंगे प्रजनन तंत्र। सभी जो जीवधारी होते हैं प्रजनन क्रिया द्वारा अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं, और मुर्गी के अंडों से चूजे के निकलने और जो बड़े होकर मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं। कुछ जीव बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि बिल्ली, कुत्ता। ठीक है, नर के मुख्य प्रजनन अंग होते हैं वृषण, और मादा के होते हैं अंडाशय। तो ये होता है हमारा आज का लेसन खत्म।